गए हैं इंग्लिश की 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जितनी मैं आज आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं, अगर आप इतनी तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसके बाहर अगर आप इतनी ही तैयार कर लेते हैं तो 100% समझ लीजिए कि आपकी सेंट्रल आइडिया तैयार हो गई हैं। लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ भी एज इट इज़ इसकी आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको मोबाइल से ही नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोबाइल से ही आप याद भी कर लेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से वो सेंट्रल आइडिया हैं, किनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है माई मदर एट 66, इसका बहुत ज़्यादा सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। और दूसरा है कीपिंग क्वाइट, इसका भी पूछा जाता है। और तीसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों में से अगर हम 2 ही याद करें, देखिए 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपको 100% गारंटी के साथ यहीं से आपको 4 अंक मिल जाएँगे। बस इनको तैयार करो और 4 अंक पक्के कर लो। जो भी घबरा रहा है इंग्लिश में, घबराने की टेंशन नहीं है। इन सेंट्रल आइडियाज़ के बाद मैं ग्रामर की वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें भी मैं जितना जो कुछ है सिनोनिम, अंटोनिम वैसे भी मैंने करा रखा है, फिर से मैं करा दूँगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक-एक को बारीकी से चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, इसके बारे में थोड़ा एक लाइन जो शुरुआत में है, जो सभी सेंट्रल आइडिया में आपको लिखनी है, वो ध्यानपूर्वक समझ लो। मैंने यहाँ पर लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। जो माई मदर एट 66 पोएम है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम है, यानी खूबसूरत कविता कमला दी द्वारा लिखी गई है या रचित है। तो शुरुआत की जो लाइन है वो आपको सभी में ऐसे ही लिखनी है, क्योंकि शुरुआत की लाइन में हम पोएम और पोएम के जो कवि हैं उनके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। अगर लेखक है, सॉरी कवि है, तो उसको हम पोइट लिखते हैं। अगर कवित्री है तो पोइटेस लिखते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो पहली लाइन में आप नाम बताएंगे, कविता का नाम क्या है, और कविता का नाम जो है उसके जो रचयिता हैं, यानी वो कवि कौन है उस कविता का, तो उसके बारे में, दोनों के बारे में बता देना है। और थोड़ा मिर्च मसाला लगा देना है। मिर्च मसाले का मतलब है थोड़ा ऐसे बताएंगे कि बहुत खूबसूरत कविता है या बहुत अच्छी कविता है, महान वो कवि की कविता है, इस तरीके से मिर्च मसाला होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने भी लिखा है सी इज़ अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया, तो ये मिर्च मसाला हमने लगा दिया। सी इज़ यानी वह एक ग्रेट, ग्रेट यानी महान, पोइटेस यानी कवित्री है किसके, इंडिया की, ठीक है। इन दिस पोएम पोइट, यहाँ पर पोइट हो गया है। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि मैंने पोइटेस यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको, पोइटेस ही लिखना है, क्योंकि कवित्री है, ये लेडीज़ है, लेडीज़ कवि है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इंग्लिश में पोइटेस, ठीक है। तो अगर ये मेल होते तो यहाँ पर हम क्या करते, पोइट ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पोइटेस। तो ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। इन दिस पोएम पोइट टेल्स दैट द एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन दिस पोएम में, यानी इस पोएम में कवित्री कहती हैं कि ये जो एजिंग, एज यानी उम्र का बढ़ना जो है, वो एक महत्वपूर्ण फेज है ह्यूमन लाइफ का। ह्यूमन लाइफ का यानी कि मनुष्य की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण फेज है, चरण है, ठीक है। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ दिस इज़ वेरी पेनफुल स्टेज एंड सीम्स लाइक लाइफ इज़ ओनली फ्यू डेज लेफ्ट। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, लास्ट यानी चरण में, लाइफ के लास्ट चरण लाइफ के, ठीक है। दिस इज़ वेरी पेनफुल, यह एक बहुत ही दर्द भरा स्टेज होता है। और सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ कुछ दिनों की ही बची है, यानी फ्यू डेज लेफ्ट। सी सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर, वो अपनी माता का एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। आपने अगर कविता पढ़ी होगी तो अपनी माता को देखती हैं कि उनकी माँ के आँख जो है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, और जब वो ट्रेवल कर रही होती हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो जीप में बैठते हैं, तो उनकी माँ जो बैठती हैं तो वो मुँह खोल के बैठती हैं। ऐसा लगता है जैसे विंटर का मून है। विंटर का मून आप सर्दियों का मून समझ सकते हैं, धुंधला हुआ चेहरा, ठीक है। सी फील्स दैट हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, वो फील करती हैं, महसूस करते हैं कि उनकी माता अब कहाँ है, लास्ट स्टेज यानी ज़िंदगी के लास्ट चरण में हैं। एंड सी में डाई एनी डे एंड लीव हर अलोन सून, और वो कभी भी जो है मर सकती हैं और उन्हें अकेला छोड़ सकती हैं। या किसको अकेला छोड़ सकती हैं, जो ये कवित्री हैं कमला दास, इनको अकेला छोड़ सकती हैं। दिस होल पोएम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली, और यह जो कविता है ये इसी पीड़ा पर आधारित है। तो इतना ही इस सेंट्रल आइडिया में आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। देखिए समझ में अगर नहीं आया है तो एक बार इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप हल्का फुल्का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा है नहीं एग्जाम में इसका मीनिंग पूछेगा ही पूछेगा कि आप अर्थ लिखो, पूछता तो है नहीं। बस आपको ये रट लेना है, इतना समझ लीजिए ये हर साल पूछे जाते हैं। तो इनसे 4 अंक अगर आपको लेने हैं तो इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगली जो हमारी वो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगली सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट है। कीपिंग क्वाइट हम यहाँ पर शुरू करने से पहले इसकी सेंट्रल आइडिया वहीं लिखेंगे जो हमने पिछली जो है सेंट्रल आइडिया में पढ़ा है। सबसे पहले आप लिखेंगे
कविता का नाम, फिर कविता के जो कवि हैं उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ कविता क्या है, कीपिंग क्वाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट पोइट पेब्लो नेरूदा। जो कीपिंग क्वाइट, ये अब यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाकर लिखी है, मोस्ट ब्यूटीफुल कविता को बोल दिया और जो कवि हैं उनको ग्रेट पोइट बोल दिया, यानी महान कवि। ये मिर्च मसाला लगाना हो गया एग्जामिनर, इससे एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ता है और नंबर देने में हिचकिचाता नहीं, कहता हाँ मतलब बच्चे ने कुछ लिखा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है उसको। किसी की बुराई अगर करेंगे तो वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा, इसलिए मिर्च मसाला लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कीपिंग क्वाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट पोइट पेब्लो नेरूदा। जो कीपिंग क्वाइट है एक मोस्ट ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत कविता है, खूबसूरत रचना है किसकी, अ ग्रेट पोइट, एक महान पोइट, किस कवि की, कौन, पेब्लो नेरूदा। कौन है कवि, महान कवि कौन है भाई, पेब्लो नेरूदा। इन द पोएम पोइट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इस पोएम में कवि कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे, ठीक है, 12 तक गिनेंगे और सभी उसके बाद में क्या हो जाएंगे, स्टिल यानी शांत हो जाएंगे, ना तो अपना कोई काम करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा, सब लोग क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। एंड एनी पर्सन विल नॉट डू देयर वर्क, और कोई भी पर्सन अपना काम नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा। ही सेज दैट अबाउट फिशरमैन दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स, और वह फिशरमैन के बारे में बताते हैं, हार्म नहीं करेंगे यानी जख्मी नहीं करेंगे वेल्स को। किसको जख्मी नहीं करेंगे, समुद्र में जो फिशरमैन होते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, वो वेल जो मछली हैं उनको जख्मी नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि साल्ट गैदरिंग मैन दे विल स्टॉप देयर वर्क एंड सी देयर हर्ट हैंड्स, और जो साल्ट गैदरिंग, साल्ट यानी नमक, गैदरिंग यानी इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो अपना काम रोकेंगे और अपने हाथों को देखेंगे। और फिर उनके बाद में इन्होंने बताया कि दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीनरी दे विल नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी। जो पीपल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यानी नष्ट कर रहे हैं ग्रीनरी यानी हरियाली को, वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हरियाली को। उन्होंने बताया जो पीपल, जो व्यक्ति या जो लोग ग्रीनरी यानी हरियाली को डिस्ट्रॉय, नष्ट कर रहे हैं, वो हरियाली को नष्ट नहीं करेंगे। एंड इन ऑल दीज पोइट वांट टू से दैट, एंड इन ऑल दीज यानी इन सभी में पोइट ये कहना चाहता है। अब क्या कहना चाहता है वो आगे लिखा है, आपको ये सेंट्रल आइडिया प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ी है तो आप अपने हिसाब से कोई एक आध लाइन टर्मिनेट कर भी सकते हैं, यानी काट भी सकते हैं। इन सभी में पोइट कहना क्या चाहते हैं, तो कहना चाहता है एवरी पीपल विल स्टॉप देयर वर्क एंड थिंक अबाउट देमसेल्फ। जो सभी पर्सन हैं, सभी लोग अपना काम रोकेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है, अपने बारे में सोचेंगे फॉर 2 मिनट। कितने मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। एंड दिस थॉट ऑफ देयर, और यह उनका थॉट विल मेक अ पीसफुल मैन आफ्टर थिंकिंग दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क वेल। और यह जो उनकी सोच होगी ये उनको एक पीसफुल यानी शांतफुल मैन बनाएगी, और वो भी उसके बाद में, इस सोच के बाद में ये अपना काम और भी अच्छे तरीके से करने के लिए तैयार होंगे, यानी करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेंट्रल आइडिया में आपको कुछ तो मोटा मोटी समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ एक बार में देखिए कुछ भी हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि अगर मैं लिख लिख कर बताता तो यही वीडियो लगभग 1 घंटे की हो जाती, और 2 से 3 सेंट्रल आइडिया ख़त्म करने में 1 घंटा बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हमें इनको पढ़ना है, समझना है। तो हम PDF के ज़रिए ही आपको, मेरे को लगा कि बेहतर है कि PDF के ज़रिए बताया जाए तो कम टाइम लगेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली जो हमारी सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में। लेकिन अगर आपको ये सेंट्रल आइडिया नहीं तैयार हो रही, बड़ी लग रही, तो आप एक आध लाइन काट भी सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो अगली जो सेंट्रल आइडिया है वो आई थिंक ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया है। इसको बारीकी से आपको समझ लेना है। यही 3 आपको तैयार करनी है। पहला आपको माई मदर एट 66 तैयार करना है, इसकी सेंट्रल आइडिया, और इसी के स्टैंजा बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं PDF के जरिए करा भी दूंगा, ठीक है। और वैसे भी मैं इंग्लिश के लिए अगली क्लास ग्रामर की लाने वाला हूं, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। बाकी मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का तो करा ही रहा हूं, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोइट जॉन कीट्स। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक महान कवि और फेमस कवि जॉन कीट्स की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है। इन द पोएम पोएट टेल्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस पोएम में कवि कहता है, ठीक है, कवि बताता है, टेल्स यानी बताता है, क्या बताता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो जॉय फॉर एवर यानी सभी के लिए किसका साधन, मनोरंजन का साधन होते हैं, ठीक है, और बहुत खूबसूरत भी होते हैं, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी देखो चीज़ों की सुंदरता
खुशी का साधन होती है, ठीक है। क्या होती है? खुशी का साधन होती है, वो भी सभी के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग आर वर्थ ट्रीजिंग, इसीलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या हैं? वर्थ ट्रीजरिंग है। वर्थ ट्रीजरिंग का मतलब अमूल्य रत्न, ठीक है, अमूल्य रत्न। देयरफॉर इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स यानी खूबसूरत चीज़ें वर्थ ट्रीजरिंग यानी अमूल्य रत्न हैं। एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस, एवरीथिंग सब कुछ जो हमारे चारों ओर है, अराउंड अस यानी हमारे, अराउंड यानी चारों ओर, ठीक है। विच इज़ अराउंड अस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सब क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप जैसे आप अपने चारों ओर अभी देखिए, अभी तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेचर की सुंदरता पर ज़्यादातर कवि ने फोकस किया है, ठीक है। उसी को यहाँ ने कवि ने बताया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी क्या होती है? वास्तव में ब्यूटी क्या है? तो वो नेचर है। बाकी आप किसी को लाल पियर हरा देख कर वहाँ चले जाते हैं, वो ब्यूटी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन नेचर ब्यूटी हमेशा परमानेंट रहती है, ठीक है। तो अब नेचर ब्यूटी परमानेंट उसी तरीके से नहीं रहती, बदल बदल के आपके सामने आती है, ठीक है। लाइक रिवर, लेक, गार्डन, ग्रीनरी, ये जो हमारे चारों ओर स्थित है, चारों ओर उपस्थित है, वो सब क्या है? वही सब क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे रिवर नदी हो गया, लेक यानी झील हो गया, गार्डन बगीचे हो गए, ग्रीनरी यानी हरियाली होगी, ईटीसी यानी एटसेट्रा, फलाना फलाना, और भी आप लिख सकते हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी पास्ट में यानी मतलब कभी भी कम नहीं पड़ती है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजिंग डे बाय डे, और डे बाय डे विथ टाइम इसकी ब्यूटी यानी खूबसूरता दिन प्रतिदिन टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल थिंग्स विच इज़ अराउंड अस, ठीक है। जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, वो हमें एनर्जी यानी क्षमता और हैप्पीनेस प्रदान यानी खुशी प्रदान करती हैं। तो ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया। अभी इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत है आपको, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे किस तरीके से? कॉपी में लिख लिख कर पढ़ेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बता देते हैं कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक अगर आप नहीं करना चाहते हैं, ना पसंद आया हो तो मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ पसंद तो आ ही गया होगा। मेहनत तो जारी है, आप देख ही रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये वीडियो 2 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि मेहनत जारी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, उसमें सभी प्रकार की पीडीएफ, और जो वीडियो मैं डालता हूँ अगर उसकी पीडीएफ बन गई है तो उसकी तुरंत वहीं पर पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो अगर आप यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, और तुरंत उसकी टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम पर चैनल नहीं ढूंढे मिलता है तो आप जाएंगे चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे मैंने लिंक इसका ऐड कर दिया है। वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम में जा सकते हैं और जुड़ सकते हैं, फ्री का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार की आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर देना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद।